हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड हब एजुकेशन। सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल के आज इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग समझेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था कि ऑपरेटर क्या होता है और एक ऑपरेंड क्या होता है ना। कोई भी ऑपरेटर को एटलीस्ट एक ऑपरेंड की जरूरत होती है और मैक्सिमम ऐसे ऑपरेटर है जो कि दो ऑपरेंड लेते हैं, यानी वो सारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। हमने फर्स्ट देखा था कैटेगरी ऑपरेटर्स का, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो हम लोग सबसे पहले एक सोर्स फाइल बना लेंगे जिसका नेम दे लेंगे arithmetic.c। कैप्स लॉक ऑन है मेरा, arithmetic.c। ओके, हमने कर लिया एंटर। सोर्स फाइल हमने बना लिया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट, इंक्लूड करा लेंगे। किसे इंक्लूड कराएंगे? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को। क्यों इंक्लूड कराएंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंटफ स्कैनफ के कॉन्सेप्ट का यूज करना है। और प्रिंटफ स्कैनफ में स्टूडेंट मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। हम लोगों ने मेन फंक्शन बना लिया है और मेन फंक्शन के अंदर सारा काम हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑपरेटर का कहानी, और उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं स्टूडेंट, टोटल 5 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हम उन ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू पे। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू है, आइदर वो इंटीजर हो या कांस्टेंट हो। ठीक है, इसके अलावा हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज और किसी ऑपरेंड पे नहीं कर सकते हैं। यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर को कैसा ऑपरेंड चाहिए? न्यूमेरिक ऑपरेंड चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं स्टूडेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। टोटल कितने होते हैं? ये टोटल होते हैं 5। कौन कौन होते हैं चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला होता है आपका एडिशन ऑपरेटर, उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। मैं यहाँ पे सब लिख दे रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। यहाँ पे आपको खास ध्यान क्या देना है कि सी लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक सिंबल का यूज किया जाता है, और जो नए नए होते हैं, बिगिनर्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, वो एक्स का यूज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। नहीं, ये रॉन्ग है। आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या यूज करना है स्टूडेंट? एस्ट्रिक सिंबल का यूज करना, और एस्ट्रिक सिंबल आपका 8 जो बटन है उसके ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका जो नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर है 4, वो है डिवीजन। ठीक है, ये क्या है? डिवीजन। सबसे लास्ट जो 5th अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जिसके बारे में आपने मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा होगा, वो सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है और बाकी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहता है, जिसका नाम है मॉड्यूलस ऑपरेटर। और इसे हम लोग परसेंट के साइन से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्या नेम है इसका? मॉड्यूलस ऑपरेटर। और ये काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो आज हम इन सारे ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या इनका फंक्शनलिटी है ये जानने वाले हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से आप सभी परिचित हैं। मॉड्यूलस से आपको थोड़ा बहुत जानना होगा कि आखिर मॉड्यूलस करता क्या है। तो आइए हम लोग बारी बारी से सभी को देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले एडिशन तो क्या करता है? 2 ऑपरेंड लेता है और ऐड करके आपको वैल्यू रिटर्न कर देता है। सब्ट्रैक्शन क्या करता है? डिफरेंस बताता है 2 वैल्यू का। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर देता है। डिवीजन क्या करता है स्टूडेंट? जो आपका डिवीजन करने के बाद रिजल्ट आता है वो आपको देता है। लेकिन जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है स्टूडेंट, ये भी डिवाइड ही करता है, लेकिन डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है ना, यानी जो शेष बचता है आपका, वो आपको रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कीजिएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा? अगर आप 5 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर बच गया 1। तो अगर आप 5 डिवाइडेड 2 कीजिएगा तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन आप 5 मॉड्यूलस 2 कीजिएगा तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। यानी मॉड्यूलस क्या करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। कैसे? चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। इंट ए की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 5, और बी की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं स्टूडेंट 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपली प्रिंट करेंगे। प्रिंटफ का सिंटैक्स आप सभी को पता है। प्रिंटफ यहाँ पे हम कंट्रोल स्ट्रिंग देते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग में हम लोग कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, साथ में हम लोग कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखेंगे क्या? सम। ओके, सम लिखेंगे %d। और जब हमें ऐड करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? a प्लस बी। क्या लिखेंगे? a प्लस बी। आई होप आप लोग समझ रहे हैं इस सिंटैक्स को, क्या हमने लिखा है। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूं, हालांकि मैंने प्रिंटफ आपको समझा रखा है। यहाँ पे हमने दिया है कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग में हम टेक्स्ट
और साथ साथ में कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो टेक्स्ट होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, यानी सम और ये जो हमने डैश दिया है ये एज इट इज कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये जो %d आपने दिया है ये क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा किसके वैल्यू से, जो आपने इसके कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया होगा। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग आपने क्या दिया है a+b, तो ये फर्स्ट %d आपका रिप्लेस हो जाएगा a+b से। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग स्टूडेंट पांचों को परफॉर्म करेंगे। तो मैं 1 2 3 4 कंट्रोल D मैंने सिंपली किया है। आपको आई होप इस सभी के बारे में पता होगा, जो VS कोड है वो उसका शॉर्टकट क्या क्या होता है और आप लोग सेट कर रखे होंगे। ठीक है, हम लोग सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेंगे, इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग करेंगे डिवीजन, और डिवीजन के बाद ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर %d। चलिए a+b हमें करना है और उसके बाद हमें करना है a-b, देन हमारा हो जाएगा। यहाँ पे खास ध्यान आपको रखना है, यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल देना है। देन हम करेंगे a/b एंड देन करेंगे a/b। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूट कराएंगे। ओके, लेकिन एग्जीक्यूट कराने से पहले ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा। अगर हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, सारा हमारा जो वैल्यू आएगा वो एक दूसरे से सट जाएगा। फॉर एग्जांपल चलिए हम आपको करके बताते हैं। ओके, देखिए हमने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा लिया स्टूडेंट, और ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से हमारा क्या हुआ है, सारा आउटपुट, हालांकि आउटपुट हमारा सही आया लेकिन सारा क्या हो गया, एक दूसरे में सट गया है। यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का, जो कि है आपका \n। अब \n क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होता है, ये आपको मैंने अभी नहीं बताया, मैं बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि \n अगर हम printf के अंदर में लिखते हैं तो ये क्या करता है, न्यू लाइन कैरेक्टर। ये क्या होता है, \n न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, और ये आपके कर्सर को न्यू लाइन पे पहुंचा देता है। ठीक है, यानी कि जब ये हमारा सम डैश %d प्रिंट हो जाएगा तब \n प्रिंट नहीं होगा, न्यू लाइन पे चला जाएगा। देन हमारा सब्ट्रैक्शन प्रिंट होगा, देन हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंट होगा, एंड देन हमारा क्या होगा, डिवीजन प्रिंट होगा, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए दोबारा से हम लोग एग्जीक्यूट करा लेते हैं और इस बार वैल्यू को चेक करते हैं। देखिए इस बार जो हमारा वैल्यू आया, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करूंगा और आपको दिखाऊंगा अच्छे से। हाँ, ये देखिए एडिशन हमारा नहीं आया है, 1 मिनट, सम हमारा प्रिंट नहीं हुआ है, सम कहाँ चला गया, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन प्रिंट हुआ है, सब्ट्रैक्शन 3, मल्टीप्लिकेशन 10, डिवीजन एंड रिमाइंडर। 1 मिनट, और सम हमने प्रिंट कराया, सम %d a+b। दोबारा से मैं एग्जीक्यूट करा लूंगा। ओके, यस। तो देखिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, उससे आपको घबराना नहीं है, आपके कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोबारा से आपको एग्जीक्यूट कराना है, फिर भी नहीं हो रहा है, .exe फाइल डिलीट कर दीजिए, दोबारा से .exe फाइल को जनरेट कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या आया है, सम का वैल्यू आया है 7, तो इसने क्या किया है, सिंपली 5 + 2 को ऐड कर दिया है। सब्ट्रैक्शन का वैल्यू आया है 3, तो 5 और 2 का डिफरेंस क्या है, 3। मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू आया है 10, तो 5 2 जा 10। डिवीजन का वैल्यू आया है 2। जब आप 5 को डिवाइड कीजिएगा 2 से तो क्या आएगा, 2 पॉइंट कुछ समथिंग वैल्यू आएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप दो इंटीजर वैल्यू पे अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो जब आपका रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज इंटीजर ही रहेगा। फिर से बता रहा हूं मैं, अगर आप दो इंटीजर वैल्यू पे अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो द रिजल्ट विल ऑलवेज बी इंटीजर, रिजल्ट आपका हमेशा इंटीजर ही रहेगा। तो इसीलिए आपका जो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आया ना, तो वो पॉइंट के बाद सारा वैल्यू टर्निकेटेड हो गया और 2 आपका सिंपली डिवीजन में चला गया। ठीक है, आप देख सकते हैं रिमाइंडर में आया है हमारा 1, तो जब आप 5 मॉड्यूलस 2 कीजिएगा तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर देता है। आप कीजिए 2 दूना 4, बच गया 1, तो ये 1 आपका आ गया। तो ये पांचों ऑपरेटर को आई होप स्टूडेंट आप समझ गए। लेकिन यहाँ पे आपका अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट एंड नहीं हुआ है। आप सोचिएगा कि हाँ हो गया है, लेकिन आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बेसिक्स को समझ लिया है। अब यहाँ पे 1-2 पॉइंट थोड़ा सा और आता है जिसे हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या समझा, मैंने आपको बता दिया है कि यदि हम लोग दो इंटीजर वैल्यू पे अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट हमारा ऑलवेज क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। दूसरी बात क्या,
अगर हम दो फ्लोटिंग वैल्यू पे क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज फ्लोटिंग पॉइंट ही आएगा। ठीक है, तो आखिर ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ये कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आ जाता है मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक का। और मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपका जब ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट एंड हो जाएगा ना, तो हम लोग टाइप कास्टिंग के समय इसे पढ़ रहे होंगे। अभी आपको थोड़ा सा ये जान लेने की जरूरत है कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने डिवीजन परफॉर्म किया और हमारा वैल्यू जो है वो टर्नकेटेड हो गया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा वैल्यू टर्नकेटेड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं चाह रहा हूं कि इंट, मुझे यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा सी। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि सी में क्या हो, हमारा ए और बी का क्या हो, रिजल्ट स्टोर हो, और इसके लिए मुझे इसे फ्लोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फ्लोट सी। लेकिन अगर आप कुछ इस प्रकार से कीजिएगा, सी इक्वल्स ए डिवाइडेड बाय बी, और उसके बाद आप प्रिंट कराइएगा इसके वैल्यू को, प्रिंटफ और परसेंट डी, या डिवीजन इक्वल्स परसेंट डी, और परसेंट डी के जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, सी का वैल्यू से। ठीक है, इतने को मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत हमें अभी नहीं है, ये हम लोग बेसिक सीख चुके हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है, ये कोई एरर नहीं है, ये चला जाएगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाया है, इंट ए और बी, दोनों की वैल्यू क्या है, 5 और 2 है। फ्लोट सी हमने बनाया है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इस सी में स्टूडेंट स्टोर करा रहे हैं ए डिवाइडेड बाय बी को। अब ए क्या है, एक इंटीजर है, ए क्या है, एक इंटीजर है, इंट टाइप का है। बी क्या है, बी भी एक इंटीजर है। तो जब हम दो इंटीजर पे क्या कर रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, डिवीजन इज व्हाट, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो जब अरिथमेटिक ऑपरेटर को ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं हम दो इंटीजर वैल्यू पे, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, इंटीजर ही आएगा। यानी जब हम ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे तो यहाँ पे इवन हम इसे फ्लोट में स्टोर कर रहे हैं, लेकिन हमारा फ्लोटिंग पॉइंट टर्नकेटेड हो जाएगा। आप कीजिए तो 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है, 2 दूना 4 आ जाएगा, बच गया 1, 2 पचे 10, 2.5 आ रहा है। ठीक है, तो 2.5 यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, जबकि हमने अपने वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर किया है। और क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे बस 2 लाइन का पूछा जाएगा। ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, सी इक्वल सी डिवाइडेड बाय बी, और प्रिंटफ कराया जाएगा सी का वैल्यू। बताइए क्या होगा, काफी सारे यहाँ 2.5 मार्क आएंगे क्योंकि हम फ्लोट में स्टोर करा लेकिन नहीं, वैल्यू आपका ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये 2.5 रिटर्न ही नहीं कर रहा है, ये 2 रिटर्न कर रहा है, तो सी में 2 स्टोर होगा। और जब आप सी के वैल्यू को प्रिंट कीजिएगा तो क्या प्रिंट होगा, बताइए, 2 प्रिंट होगा। तो यहाँ मैं डिव ना लिख करके सी लिखता हूं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ओके, हम एग्जीक्यूट करवाते हैं इसे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, सी इक्वल्स 0, 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने गलत कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन का यूज किया है। फ्लोट के लिए कौन सा कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन यूज होता है, %f, तो इसीलिए हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। दोबारा से हम लोग इसे एग्जीक्यूट कराएंगे और सी का वैल्यू को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या प्रिंट हुआ है, सी इक्वल्स 2 पॉइंट और साथ में 60 लगा हुआ है, क्योंकि फ्लोट का डिफॉल्ट प्रिसीजन क्या होता है, 6 होता है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इवन हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट है, लेकिन 2.5 नहीं स्टोर हुआ है। क्यों, क्योंकि a डिवाइडेड बाय b क्या रिटर्न कर रहा है, 1 मिनट, a डिवाइडेड बाय b 2 रिटर्न कर रहा है, और c चूंकि फ्लोट है तो ये 2.0 को स्टोर कर ले रहा है, और यहाँ पे 2.0 हमारा प्रिंट हो जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, दोनों में से किसी एक को फ्लोट बनाना होगा। क्या करना होगा, दोनों में से किसी एक को फ्लोट बनाना होगा। और यहाँ पे हम यूज करते हैं टाइप कास्टिंग का, लेकिन टाइप कास्टिंग अभी आप पढ़े नहीं है, तो यहाँ पे हम इस तरह के कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे। हम देखिए अगर कुछ इस प्रकार से करें, सी इक्वल्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो अगर हम 5 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, अगर हम 5 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा रिजल्ट आ रहा है 2.0। लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमारा क्या हो, रिजल्ट करेक्ट रिजल्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक को फ्लोट बना देंगे, यानी या तो हम 5.0 कर देंगे या 2.0 कर देंगे। तो क्या हुआ, दोनों में से कोई एक वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, और जब कोई एक फ्लोटिंग पॉइंट हो गया तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट में आएगा। तो चलिए इसे अगर हम एग्जीक्यूट कराएं तो
5 एंड देन 0 0 0 0 इस प्रकार से आएगा। तो आप देख सकते हैं सी इक्वल्स क्या आया है 2.5 और उसके बाद साथ में 5 जीरो लगा हुआ है, क्योंकि फ्लोट का डिफॉल्ट प्रिसीजन 6 होता है। आप चाहें तो इसके प्रिसीजन को फिक्स कर सकते हैं। आपको पता है, मैंने आपको बताया जैसे 0 पॉइंट अगर हम लोग 1 कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट के बाद केवल एक ही प्रिंट होगा, है ना, यानी इसका प्रिसीजन 1 हो जाएगा, मीन्स 2.5 ही प्रिंट होगा। देख सकते हैं इस बार क्या प्रिंट हुआ है, सी इक्वल्स 2.5। तो इसके बारे में हमने डिटेल में प्रिंटफ में डिस्कस किया है, आई होप आप लोग जान रहे हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको थोड़ा सा कि अगर हम किसी दो इंटीजर वैल्यू पे अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो हमेशा रिजल्ट हमारा इंटीजर ही आएगा, चाहे हम उस वैल्यू को फ्लोटिंग में स्टोर क्यों ना करवा दे, फ्लोटिंग डेटा टाइप में। लेकिन अगर हम दोनों में से यानी कि दोनों इंटीजर वैल्यू में से किसी एक इंटीजर वैल्यू को फ्लोट बना देते हैं, देखिए क्या हमने किया है, फ्लोट बना दिया है एक को, और ये क्या है 2 हमारा इंट है। VS कोड देखिए आपको बता दे रहा है इसका इंटेलिजेंस, ये क्या है डबल है और ये क्या है इंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट बन गया, यानी हमारा रिजल्ट जो आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट आएगा और सी में स्टोर होगा 2.5 और सी की वैल्यू जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 2.5। आई होप आप लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर को स्टूडेंट अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग समझेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।